राम जी कहते हैं किशोरी जी आप बन के योग्य नहीं हो, हंस गवनी, हंस की तरह सुकुमार और उसी तरह चाल चलने वाली। अरे हंसनी तो मान सरोवर में रहती है, वन में नहीं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु आपसे किसने कहा कि मैं हंस गवनी हूं? राम जी बोले अभी अभी माता कौशल्या ने कहा है, डावर जोग की हंस कुमारी। डावर वन, वन के योग्य क्या हंस कुमारी है? माँ ने कहा हंस कुमारी और मैंने कहा हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो। राम जी की बात सुनकर श्री जानकी माता ने कहा प्रभु आपकी माता जी ने जो कहा वह आपको याद है, पर मेरी माता जी ने आपके लिए जो कहा था वह मुझे याद है। कौशल्या माता ने कहा डावर जोग की हंस कुमारी, और प्रभु जब आप जनकपुर में धनुष तोड़ने जा रहे थे तो मेरी माता सुनैना जी ने कहा था सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर नहीं। उन्होंने कहा था बाल मराल की मंदर नहीं। हंस कुमार कहीं मंदराचल पर्वत उठाएगा? मेरी मां की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। अगर आपकी माताजी की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं तो मेरी माताजी की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं। और प्रभु जब हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं? और एक बात यह भी है, क्या आप कहेंगे कि माता कौशल्या ने आज्ञा नहीं दी है? माता ने तो आज्ञा दे दी है, क्योंकि मां अभी अभी बता रही थी कि बन के योग्य कौन है। तो बन हित कोल किरात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी। या तो कोल किरात किशोरियां वन में रहने की अभ्यस्त होती हैं, और दूसरा उदाहरण दिया कह तापस तीय कानन जोगो। तपस्वी ऋषियों की सहधर्मणी वन में रहने की अभ्यस्त होती है। किसी तपस्वी ऋषि की भार्या वन में रहने की अभ्यस्त होती है क्योंकि तपस्वनी है। कह तापस तीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। तो मुझे तो आज्ञा मिल ही गई है। कहा कैसे? कहा प्रभु आप भी तो तापस हैं। मां ने कहा तापस वेश विशेष उदासी। तो जब आप तापस हैं तो मैं तापस तीय हूं, तो अनुमति तो मिल ही गई। अब देखना यह है कि तन प्राण दोनों आपके साथ जाते हैं कि केवल प्राण आपके साथ जाते हैं। जानकी माता को बारंबार प्रणाम। जासु कृपा निर्मल मति पावों। हम लोग भी बड़े तार्किक हैं, पर हम तर्क देते हैं भोग के समर्थन में। क्या हो गया? ऐसा करने में क्या है? और वो भी करते हैं, उन्होंने भी किया था, वैसे क्या? पर श्री जानकी माता तर्क देती हैं भोग के नहीं, त्याग के समर्थन में। जानकी माता भवन के समर्थन में तर्क नहीं देती, वे तो बन के समर्थन में तर्क देती हैं। भगवान के श्री चरणों के पीछे पीछे चलने का अवसर मिले। तो भगवान ने कहा कि वन में कोई मार्ग ही नहीं होता निश्चित। यह कोई ठिकाना थोड़ा ही कि यह रास्ता कहीं पहुंचा दे। वन का मार्ग है तो बड़ी चिंता रहती है। यह लगता है कि ये रास्ता कहीं पहुंचाएगा कि नहीं। श्री सीता जी ने कहा प्रभु हमें रास्ता देखना ही नहीं,
हमारा रास्ते से कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर आप क्या देखोगे? मोहि मग चलत ना होई ही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई, मोहि मग चलत न होई, मग चलत न होई हारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। छिन छिन चरण स्वीकृति मिल गई, परिहर सोच चलहु बन साथ। अद्भुत उदात्त चरित्र है श्री राघवेंद्र का। और राघवेंद्र जिस कुल में उत्पन्न हुए, जिस परिवार में, उस परिवार की यह दशा। श्री जानकी माता, कौशल्या माता। अब एक भक्त का और चरित्र है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बेलखे बदन उठ धाये, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन उठ धाये। व्याकुल व्याकुल व्याकुल। लक्ष्मण जी को समाचार दिया। बिलखते हुए व्याकुल वदन सौमित्र उपस्थित हुए श्री राघवेंद्र के समक्ष। राम बिलो की बंधु कर जोड़े, दोनों हाथ जुड़ गए, अलग अलग नहीं रहे। दो चीजें सहज छूट गई हैं। कौन कौन? देह गेह सब सन तृण तोड़े। अब यहां श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं देह का और गेह का। न देह का भाव है न गेह का। देह का अध्यास जब जब होता है तो व्यक्ति में अहमता जागती है, और गेह का भाव साधक के मन में ममता जगाता है। अहमता होती है देह में, ममता होती है गेह में। इसीलिए देह का छूट जाना मृत्यु है। देह का छूट जाना मृत्यु है, पर देहाध्यास का टूट जाना मुक्ति है। अहमता, देहाध्यास छूट गया है। देह से अहमता नहीं है, गेह से ममता नहीं है। तब
लक्ष्मण जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, वे तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। और जो अहमता ममता से मुक्त होगा वही राम जी के मार्ग पर चल सकता है, वही राम जी के पीछे पीछे चल सकता है। दोनों हाथ जुड़ गए, न अहमता न ममता। दोनों हाथ जुड़ने का अर्थ, प्रभु हमें ममता है तो आपसे और अभिमान भी है तो आपका। अभिमान भगवान का और ममता भी भगवान से। कहा कुछ नहीं, कहा नहीं। श्री तुलसीदास जी बोले कहा नहीं की बात नहीं, कुछ कह नहीं पा रहे। कही ना सकत कछु चितवत ठाणे दीन दीन जनो दीन जनु जलते काले दीन दीन मीन जनु जलते काढ़े। गुरुदेव भगवान की जय जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय हो। जैसे दीन मछली को जल से अलग कर दिया, देखो औरों के जो पक्षी सरोवर के जल का आश्रय लेकर रहते हैं, उनके पंख हैं उड़कर चले जाएंगे। सर सूखे पंछी उड़े और न शरण समाहे, पे दीन मीन बिनु पंख के कहो रहीम कहां जाए। जिनके पंख नहीं वे कहां जाए। और पक्ष होने का यह भी अर्थ है कि कोई पक्ष में ना हो, ना इधर कोई पक्ष में ना उधर कोई पक्ष में। वह तो भगवान के चरणों के ही आश्रित हैं। दीन मीन जनु जलते काढ़े। अच्छा, मछली बोलती कहाँ है? यह बात अलग है कि मछली कुछ कह नहीं पाती जल से, लेकिन जल के बिना रह नहीं पाती। लक्ष्मण जी भी राम जी से कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं, पर राम जी के बिना रह नहीं पा रहे हैं। कहा कुछ नहीं और कहना क्या? किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है। मुझसे क्या कहेंगे? मुझे वन में साथ ले जाएंगे या भवन में ही रखेंगे? राम जी समझ गए, लक्ष्मण तुम्हारी भावना से मैं अवगत हूं, किंतु वन मेरे साथ चलने की तुम्हारी इच्छा है, पर यह भी तो सोचो घर में कोई नहीं। भवन भरत रिपु सूदन नाही। भवन में भरत भी नहीं, शत्रुघ्न भी नहीं, पिताजी वयोवृद्ध हैं, और फिर मेरा दुख है उनके मन में। राव वृद्ध मम दुख मन माही, जो मैं जाऊं तुम ही ले साथा।
होई सबहि विधि अवध अनाथा। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या में ही रहो, ये राज्य काज संभालो, राज्य का भार तुम पर ही है अब, जब तक श्री भरत नहीं आते हैं। भरत जी ने कहा कि प्रभु यह आज्ञा मुझे क्यों दी जा रही है? राम जी ने कहा इसलिए बड़े भाई के सिर पर कोई पोटली रखी हो और तब तक छोटा भाई आएगा तो यही कहेगा कि नहीं लाइए भाई साहब मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, मैं छोटा भाई हूं और आपके ये शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। मैं भगवान ने कहा तो मैं तुम्हारा अग्रज हूं और मैं वन जा रहा हूं तो मेरे सिर का भार तुम अपने सिर पर लो। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात तो ठीक है कि अग्रज का भार अनुज के सिर पर हो, पर बड़ा भाई 25 वर्ष का हो और छोटा भाई 22 वर्ष का हो तब तो यह नियम ठीक है, पर प्रभु बड़ा भाई 25 वर्ष का और छोटा भाई 5 वर्ष का हो तो भी क्या बड़े भाई का सिर का भार छोटे भाई के सिर पर रखना चाहिए? वह तो नन्हा सा बालक है, संबंध से भले ही अनुज है पर है तो बहुत छोटा सा। राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि संबंध में मैं आपका अनुज हूं पर मैं बहुत छोटा हूं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरुले ही की बाल मराला। मैं शिशु हूं। राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण ये शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? श्री राम जी ने कहा मैंने कब बनाया? प्रभु याद कीजिए जनकपुर की, जब श्री परशुराम जी आए और मुझे फरसा दिखाने लगे, परश विलोक महीप कुमारा, और मेरी ओर फरसा लेकर दौड़े, तब आपने परशुराम जी के हाथ जोड़े और यही कहा नाथ करिए बालक पर छोहू, नाथ करिए ये बालक है महाराज, कृपा करें। परशुराम जी तनिक उग्र होकर बोले ये बालक है, देखत छोट खोट नपट होता, देखने में ही छोटा है, बड़ा खोटा है। राम जी कहते हैं बालक है। अच्छा कितना छोटा बालक है? सूध दूध मुख करिए न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बालक है। दुधमुहा प्रभु, तो परशुराम जी के सामने तो आप कह रहे थे कि ये मेरा दुधमुहा बालक है, शुद्ध दुधमुहा बालक है, और आज उसी दुधमुहे बच्चे से कह रहे हो कि अयोध्या के राज्य का भार उठावे। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु
प्रभु प्रभु प्रभु शिशु प्रभु कृपा प्रभु मैंने जो निवेदन किया उस पर ध्यान दें, फिर कोई निर्णय लें। श्री राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण तुम्हारी स्मृति बड़ी अच्छी है, अब तक याद है तुम्हें? हाँ प्रभु। राम जी ने कहा तो स्मृति तो मेरी भी कुछ कुछ ठीक है। लक्ष्मण, जनकपुर में जो मैंने कहा था सो तुम्हें याद है, लेकिन तुमने भी कुछ जनकपुर में कहा था सो मुझे याद है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैंने क्या कहा? राम जी ने कहा तुम भी कह रहे थे, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण तुमने कहा था कि प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो। जय हो जय। आज मैं ही तो आज्ञा दे रहा हूं कि अयोध्या का राज्यभार उठा लो, तो कहते नहीं बनेगा। गेंद के समान ब्रह्मांड उठा रहे थे। उस दिन ब्रह्मांड उठा सकते थे, आज राज्य का भार नहीं उठा सकते। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब इस प्रश्न का क्या उत्तर हो, पर प्रभु कृपा से लक्ष्मण जी के मन में भी बड़ा सुंदर उत्तर आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुने, उस दिन तो मैं ब्रह्मांड उठा सकता था, क्यों और अब राज्यभार क्यों नहीं? कहा प्रभु यह तो सोचिए, क्या जब मैंने ब्रह्मांड उठाने की बात कही थी तब तक परशुराम जी नहीं आए थे। परशुराम जी बाद में आए, तो तब मैं ब्रह्मांड उठा सकता था, बड़ा था। परशुराम जी बाद में आए, आपने कह दिया ये बालक, उसी दिन से मैं छोटा हो गया, अब कैसे उठाऊं? पहले तो उठा सकता था, अब आपने प्रेम से मुझे बालक बना दिया, अब कैसे? मैं शिशु, प्रभु स्नेह प्रतिपाला, आपके स्नेह के द्वारा परिपालित हूं प्रभु, मैं शिशु हूं। और फिर एक बात यह भी है, उस दिन मैं ब्रह्मांड उठा सकता था क्योंकि आप साथ में थे। आज राज्य का भार कैसे उठाऊं? आप तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। पंखा कहे हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। अरे भाई, बिजली की सत्ता से ही तो बल्ब, पंखा आदि यंत्र कार्य करते हैं। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपकी सत्ता से ही सब कुछ हो सकता है। आप जब विदा हो रहे हैं तो हम कैसे यह कार्य कर सकेंगे? राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण एक काम करो। क्या? सेवा तो कर लोगे? अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु यह कह रहे हैं कि साथ चलो सेवा कर लेना। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ प्रभु, सेवा तो बन जाएगी। बन जाएगी? हाँ, बस वन ले चलो, सेवा बन जाएगी। राम जी ने कहा तो वन मत चलो, यहीं रहकर गुरुजी की, पिताजी की, माताजी की सेवा करो, गुरुजनों की, माता की, पिता की सेवा करो। अब लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत है। फिर रहना तो यहीं पड़ेगा, राम जी से तो अलग रहेंगे। तो क्या बोले? गुरु
पितु मातु मातु गुरु पितु मातु गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ कहूँ स्वभाव नाथ पतिया पतिया हो गुरु के तुमार जाने का हो गुरु के तुमार लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु जी, पिताजी, माताजी, मैं किसी को नहीं जानता। अब इस वाक्य का सही आशय जो ग्रहण नहीं करते वे भी आवेश में कह दे हम न गुरु जी को मानते, न पिताजी को मानते, न माताजी को मानते। तो लक्ष्मण जी नहीं मानते। अरे हमने कहा भैया, लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि गुरु पितु मातु न मानव का हो। ये तो नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, हम माताजी को नहीं मानते, हम पिताजी को नहीं मानते। लक्ष्मण जी यह कहते हैं कि हम किसी को जानते ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानव काहू, तो नहीं जानना अज्ञान है और नहीं मानना अपराध है। लक्ष्मण जी कहते हैं हम जानते ही नहीं है। हम जानने को तो भूल जाते, हम कहते हम मानते ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हम जानते ही नहीं। मानेंगे हम अवश्य, हमारा विरोध नहीं है, पर हम जाने तो कुछ तो जानते होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आहा, भगवान के अतिरिक्त जिसके मन में और बुद्धि में किसी अन्य का न ज्ञान है न स्थान है, वह धन्य है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, न अन्यम जाने नैव जाने न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मेरे सर्वस्व तो आप हैं, आप। राम जी ने कहा मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते ना, और अगर मैं जानता हूं तो आप अंतर्यामी हैं। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। श्री राम जी ने कहा तुम्हारी इस भावना से मैं बहुत अभिभूत हूं। एक आदेश है,
आज्ञा करें प्रभु, मां से आशीर्वाद ले आओ, आदेश ले आओ, मेरे साथ वन चलो। श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए, प्रभु को प्रणाम किया और माता सुमित्रा से आदेश आशीर्वाद लेने चले गए। श्री राम जी ने कहा, श्री किशोरी जी देखा आपने, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, और जब कहा कि माता जी से आदेश ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ है कि जानते हैं। जानते ना होते तो जाते कहां? अच्छा, कई बार सीखी पढ़ी हुई बात जब जीवन में नहीं उतरती तो चूक हो ही जाती है। एक गांव की कोई सज्जन घटना सुना रहे थे। वे बड़े शिक्षित थे, किसी गांव में पहुंचे, छोटा सा गांव था। तो उन्होंने कहा, उस गांव का नाम था चंद्रपुर, छोटा सा गांव। तो सबसे पूछते पढ़ी लिखी भाषा में, क्यों भाई साहब इस गांव का नाम चंद्रपुर है? तो ग्रामीण अपनी शैली में उत्तर देते। तो कहा इस ग्राम का नाम चंद्रपुर है। तो वो कहता हाउ। अब हाउ उसकी समझ में ना आवे, और गांव की भाषा में हाउ माने हाँ। अब वो बार बार कहे कि भैया जी ये ग्राम चंद्रपुर है। तो वो कहे हाउ। तो उसको लगे कि ये हाउ है कि चंद्रपुर है। उसको हाउ भी नाम लगता था। बड़ा परेशान हुआ। जिससे पूछो वही हाउ बताओ, और लोगों ने कहा था कि ये चंद्रपुर है। अंत में एक शिक्षित युवक उसे मिला, उससे पूछा क्यों भैया ये गांव चंद्रपुर है? सो बोला जी हाँ। अब उसको लगा कि भैया अब हमें संतोष हुआ। ये सब लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने जी हाँ बोला तो आपके जी हाँ का अर्थ तो मैं समझ गया, ये हाओ का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि वो एक ही अर्थ है, पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बेचारे बिना पढ़े लिखे ग्रामीण वो हाओ बोलते हैं। तो वह व्यक्ति समझ गया और खुश भी बहुत हुआ। बोले आपने जी हाँ मैं उत्तर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो तुरंत बोला हाओ। अब यह होता है सीखी पढ़ी हुई बात। अच्छा देखो, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन में समझ और अवचेतन मन में स्वभाव संस्कार। इसीलिए हमारे यहाँ दो तरह की बातें कही गई, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा का प्रभाव समझ पर पड़ता है, समझ को बदलती है शिक्षा, लेकिन संस्कारों को बदलती है दीक्षा। गुरुदेव से मिला हुआ ज्ञान समझ को बदल देता है, और गुरुदेव से मिले हुए मंत्र की बार बार आवृत्ति अवचेतन मन के कुसंस्कारों को बदल देती है, स्वभाव से संत बना देती है। सीखा हुआ ज्ञान ध्यान से ही अवचेतन मन में उतरता है। अब ये सहजता से एक संदेश यह भी मिला कि कहने सुनने की बात अलग है, रहने की बात अलग है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, और राम जी ने कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, तो लेने चले गए। इसका अर्थ था कि कहना तो उस तरह का था, पर रहना इस तरह का है। कहानी आन विधि रहने आन विधि। तो राम जी की मुस्कुराहट इस व्यंग में ही थी कि श्री जानकी जी देखा, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ, आशीर्वाद ले आओ, तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह उत्तर तो लक्ष्मण जी ही दे सकेंगे, इस प्रश्न का उत्तर
वो आ जाएं, उन्हीं से पूछना। राम जी ने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूं। श्री लक्ष्मण जी गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये माथा, जाए जननी पग नाये। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथ, जाए जननी पग माथा, जाए जननी पग नाये माता जननी पग, जननी पग, जननी पग माथा, जाए जननी पग जाए जननी पगला, जननी पगला, जननी पगला। पर यहाँ श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने माता के चरणों में सिर झुकाया, तन से माता के समक्ष उपस्थित हैं, जन्मदायिनी जननी के पास उपस्थित हैं, पर मन रघुनंदन जानकी साथ था। मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। महत्व तो इसी का है कि व्यक्ति मन से कहां रहता है। सुमित्रा माता ने देखा लाल लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण उदास दिख रहे हो, क्या बात है? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, वन जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि यहीं रहकर माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, पर मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। मां, यह बात सुनकर श्री राघवेंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो जाओ माता से आज्ञा ले आओ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आबहु बेग चलहु बन भाई। उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ, तो मैं ये आज्ञा लेने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, अगर आप आशीर्वाद दो, आज्ञा दो, तो मैं भी राम भैया की सेवा में वन में चला जाऊं। सुमित्रा माता के नेत्रों में आंसू आ गए, हृदय हर्ष से भर गया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आज लक्ष्मण व्याकुलता के साथ नेत्रों में आंसू भरकर आज्ञा मांग। मां, मना मत कर देना, आज्ञा दे दो तो मैं प्रभु के साथ सेवा में चला जाऊं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण, बड़े भोले हो तुम, वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आदेश लेने आए हो, आशीर्वाद लेने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, भूल हो गई, किंतु कठिनाई एक और है। क्या? यदि मैं यहां ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? उन्होंने ही तो आज्ञा दी कि मां से विदा लो। लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, मां सुमित्रा बोली, लक्ष्मण, प्रभु की आज्ञा का पालन हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। उन्होंने यही तो कहा, मांगो विदा मातु सन जाई, तो माता तो वही थी। आहा, मां सुमित्रा बोली, पुत्र, तुम्हारी माता तो वैदेही हैं और राम जी तुम्हारे पिता हैं। माता तो वही थी और आज्ञा लेने यहां आए, और यहां एक शब्द का प्रयोग कितना अद्भुत है।
सुमित्रा माता यह नहीं कहती कि सीता जी तुम्हारी माता हैं, जानकी जी तुम्हारी माता, तात तुम्हारी मात वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है। और संकेत कितना अद्भुत है, लक्ष्मण वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो, वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। यदि देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देह आज है कल नहीं, पर वैदेही के पुत्र हो गए तो माता का प्रेम सदा मिलता रहेगा। इसलिए वैदेही के पुत्र रहो, तात तुम्हारी मात वैदेही। और राम जी पिता हैं, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं। आहा बेटा, आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि तुम्हारे मन में श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति का भाव देखकर, तुम्हारे मन में सेवा का यह संस्कार देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। और तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरा मातृत्व सफल हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। एक स्थान पर दो माताएं बैठी थी, आपस में बातचीत कर रही थी। एक बहन ने कहा दूसरी से कि बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं, क्या करते हैं? उसने कहा दो बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। दोनों हमारी बड़ी सेवा करते हैं, सपूत हैं। भगवान ऐसे बेटे सबको दें। अब उसने पूछा बहन तुम्हारे कितने बेटे? बड़ी उदास होकर बोली 6। अरे तो हमारे 2 बेटे हमें इतना खुश रखते हैं, तो तुम्हारे 6 बेटे तो तुम्हारी बड़ी सेवा करते होंगे, क्या करते हैं तुम्हारे बेटे? वो बोली हमारे 6 से तुम्हारे 2 अच्छे। तो 6 करते क्या हैं? तो बोली 3 सेंट्रल जेल में हैं, 3 फरार हैं। 6 के 6 काम से। तुलसीदास जी कहते हैं काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो, काज कहा नर तनु सारो, काज कहा नर तनु धरि सारो। सारो सरे गरे धरे गम गरे गरे काज कहा नरते नर धन धर सारो, कहा नर धन, कहा नर धन, कहा नरते। सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सो। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया। क्या अभी आप कह रही थी कि तुम्हारी माता वैदेही है, अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा मातृत्व सफल हो गया। तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं बेटा किसका हूं। मेरी मां कौन है, आप हैं या वैदेही जी? सुमित्रा माता अत्यंत आनंदित होते हुए बोली लक्ष्मण इसे एक उदाहरण से समझो। आप कल्पना करो जैसे किसी ग्वाले के घर कोई दूध खरीदने के लिए आए। ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था। उसने अपने बेटे से कहा इन्हें दूध दे दो। गाय का दूध उसी के यहां मिलता था, इसीलिए खरीदने वाले उसके घर आते थे। पर दूध उस समय लोटे में रखा था और बाल्टी में रखा था।
तो ग्वाले ने पुत्र से कहा कि इन्हें दूध दे दो, पैसा ले लो। तो बालक ने कहा कि पिताजी इन्हें लोटे का दूध दूं कि बाल्टी का। अब आप विचार करो कि दूध बाल्टी का है कि लोटे का। दूध न बाल्टी का है न लोटे का, दूध तो गाय का है। पर बाल्टी का दूध क्यों कहते, लोटे का दूध क्यों कहते? क्योंकि उस पात्र में रख दिया गया है, दूध उसका नहीं है, पर बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का दूध, लोटे में रखा है तो लोटे का दूध। पर दूध ना बाल्टी का ना लोटे का, दूध तो गाय का है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण इसी तरह पुत्र तो तुम वैदेही के ही हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। तात तुम्हारा परंतु मेरे दूध को लजाना मत। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। जाओ बस। पर जाते जाते एक बात तो बताओ, राम वन क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले राम भैया ही नहीं, सीता मैया भी बन जा रही हैं। क्यों? सुमित्रा जी ने पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा मां ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, और मुझे उन पर बड़ा क्रोध है। उनका तो नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी ओर तो देखना नहीं चाहिए। सुमित्रा मां मुस्कुराने लगी, इतना क्रोध? लक्ष्मण कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे ना, कारण केवल एक है, दूसरा कोई कारण नहीं। दूसरा कारण तो मुझे पता नहीं, तो पहले कारण जान लो। कैकेयी माता पर रोष काहे को करते? उन पर रोष मत करो। मां तो दूसरा क्या कारण है मुझे पता नहीं। सुमित्रा जी बोली दूसरा कारण ही मुख्य कारण है और कोई कारण नहीं, वह मुझे पता है। तो मां बताओ ना कौन सा कारण है? सुमित्रा जी बोली तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण तुम्हारे सौभाग्य से ही श्री राम जीवन को जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं। कुछ सोचो ही मत, तुम तो यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें कृपा करके तुम्हें सेवा का अवसर दिया है, और अकेले ही सेवा का अवसर दिया है तुम्हें, यह तुम्हारे सौभाग्य की बात है। तो राम जी तुम्हारे सौभाग्य से वन में जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। और राम जी की सेवा करोगे और इतना रोष, राग रोष ईर्षा मद मोह, राग द्वेष ईर्षा मद मोह, इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। जन सपने हूं इनके बस हो। लक्ष्मण जी ने सोचा मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाल कर रखो, पर सपने में तो मन में बुराई आ ही सकती है। जो दिन में क्रोध नहीं कर पाते हैं वे सपने में खूब क्रोध करते हैं, क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहता। पर मन की पवित्रता की कसौटी तो स्वप्न ही है, इसलिए इन विकारों को स्वप्न में भी मन में मत आने देना। लक्ष्मण जी ने कहा मां यह बात तो बहुत कठिन है। सुमित्रा जी बोली तब तो राम जी की सेवा भी कठिन है।
क्या करें? उपाय तुम सोचो। श्री लक्ष्मण जी एक क्षण रुके, फिर बोले मां उपाय मिल गया, स्वप्न में भी मेरे मन में विकार नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो? हाँ मां, उपाय सरल मिल गया। कौन सा उपाय मिला? मां, मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं। सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो मन में विकार कैसे आएंगे? मैं अपने मन को संभाल कर रखूं। और जब लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं सोऊंगा नहीं, मां ने हृदय से लगा लिया, लक्ष्मण एक बात और, स्वयं सुख पाने नहीं जा रहे हो, प्रभु को सुख देने जा रहे हो। आशीर्वाद दिया, प्रभु चरणों में अविरल प्रीति रहे, अजस्र भक्ति का भंडार रहे तुम्हारा हृदय। आशीर्वाद लेकर जन्मदायिनी मां के चरणों में प्रणाम करके श्री लक्ष्मण लौटे। प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, प्रतीक्षा ही कर रहे थे। लक्ष्मण आ गए? हाँ प्रभु। माता जी से आज्ञा ले आए। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहले तो भूल हो ही गई, तो दूसरी भूल क्यों करें? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं मां से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। नहीं गए थे ना? फिर कहां गए थे? मां से आदेश लेने नहीं गए थे, आशीर्वाद लेने नहीं गए थे, तो कहां गए थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन करें। हाँ बोलो। प्रभु, जब मैं कह चुका था कि मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, तो आपने कहां भेजा था? प्रभु ने कहा कि मां से आज्ञा लेने। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं मां को नहीं जानता, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मां से आदेश ले आओ? तो भगवान ने कहा कि पहेलियां मत बुझाओ। तो फिर गए कहां थे जब जानते नहीं थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं जानता नहीं था, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, मैंने कहा था, और आपने कहा मांगो विदा मातु सन जाई, तो मैं चला गया। तो माता को जानते थे तभी गए थे ना? नहीं जानता था इसलिए गया था। कहाँ गए थे? कहा माता को मैं जानता नहीं था, और आपने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ, तो माता से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो यह जानने गया था कि मेरी माँ कौन है। आज्ञा और आशीर्वाद तो अब लूंगा, अभी तो जानने गया था। और मुझे पता लग गया। मां आशीर्वाद दें। जानकी माता के नेत्र प्रेम जल से भर गए। जानकी माता ने अपना कर कमल लक्ष्मण जी के सिर पर रख दिया, और मानो मां का आशीर्वाद मिल गया और आदेश भी मिल गया। और अद्भुत बात है, प्रभु उसी को अपने साथ रख लेते हैं, श्री किशोरी जी जिसके लिए स्वीकृति देते हैं। आहा, श्री जानकी जी ने कह दिया। इसीलिए एक भक्त ने लिखा, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को घबराता है, वो भला काहे को घबराता है। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी से जिसे
नाता है वो भला कार्य को घबराता है राम के जी। इसीलिए भक्तों ने हमेशा यही कहा, हाँ? सियाजू को का जाने मति मंद, किशोरी जू को का जाने मति मंद। जनक किशोरी कृपा करे बिन, द्रवेन कौशल चंद। सियाजू को का जाने मति मंद, किशोरी जू को जे जन जान चुके। तिल कहाँ रसिक लाल रघुनंदन, आपन मान चुके। किशोरी जू को जे जन जान चुके। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न वास। राम भ्रमर आवत नहीं तब लग ताके पास। इसलिए मिथिला के प्रेमी क्या कहते हैं, आपन किशोरी जी के टहल बजे वही, हे हम मिथिले में रह वही। हमरा न चाहिए सुख आराम, हमरा न चाही चारों धाम। हे हम मिथिले में रह, हमरा न चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबे। हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबे। अच्छा क्या करोगे? फुलवा अंगोछी के रहिया बिछे वही। फुलवा अंगोछी के रहिया फूल चुन चुन कर बिछे। रास्ते में बिछाएंगे। कौन से रास्ते में? रहिया बिछे वही, रहिया बिछे वही। रहिया बिछे वही। ओही रहिया